रूट सीरीज के फुल वीडियोस पे आज बात करेंगे। ठीक है, अंडर रूट में या इवन mth रूट nth रूट जो भी बोल लो, इसमें कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसमें पहले तो डिटेल एनालिसिस, उसके बाद उसका शॉर्टकट। ठीक है, दोनों बात करेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखना। ये वीडियो में से एक दो क्वेश्चन 100% तो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कहीं भी दे रहे हो, एक आध क्वेश्चन फंसने का पूरा चांस होता है, क्योंकि ये सब फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ना। इवन आप अगर जी देने जा रहे हो ना, आईआईटी जी में इसके वेरिएशंस मिल सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैं स्क्वायर रूट 3 पर 32 कर रहा हूं, तो बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये जो रूट होता है ना, ये बेसिकली एक पावर होता है, और जब पावर के ऊपर पावर लगाते हैं तो उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। यानी कि 3 to the power 32 में अगर देखा जाए टू दी पावर हाफ, टू दी पावर हाफ, टू दी पावर हाफ, टू दी पावर हाफ, यानी कि मैं 3 to the power 32 पे पावर हाफ, हाफ और एक और हाफ, कितने थे, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं, 3 को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, 32 पावर में देखते हैं। पावर का क्या होता है, पावर की पावर से लड़ाई होती है। ठीक है, 32 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, और हम इसको काट देंगे। एक दो से काटेंगे 16, दूसरे दो से काटेंगे 8, दूसरे दो से काटेंगे 4, और एक दो से काटेंगे 2 बचेगा। ठीक है, 3 को वापस लेकर आते हैं, आंसर हो जाएगा 3 to the power 2। 3 to the power 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ स्टैंडर्ड तरीका करने का। इसको शॉर्टकट में हम कैसे करते हैं, हम सीधा सीधा रूट को काटना शुरू करते हैं और यहां काटना शुरू करते हैं। 16 हो गया, इसको काटा, 8 हो गया, इसको काटा, 4 हो गया, इसको काटा, 2 हो गया, यानी कि 3 का स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, ऑब्वियसली आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, तो जितना फास्ट कर सकते हो आप स्टेप लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करोगे, आप डायरेक्टली काटना शुरू करोगे। इस काटने में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मैं बीच में एक 5 पावर डाल दूं, ठीक है, या मैं 7 पावर डाल दूं, तो क्या होगा कि मान लो मैंने पहले ही डिजिट पे यहां पे 7 पावर डाल दी, तो 3 to the power 32 7 से तो कटेगा ही नहीं, तो आप फंस जाओगे। अगर हम बाहर से काटना चाहें, मान लो मैंने 7 यहां डाल दिया, तो आप बाहर से फंस जाओगे। तो लॉजिकली इसको अंदर से बाहर काटना चाहिए कि बाहर से अंदर काटना चाहिए। अगर देखा जाए ना, तो ये पावर जो है, पहले ये रूट हटेगा, ठीक है, उसके बाद ये रूट हटेगा, फिर जो वैल्यू आएगी। इस तरीके से देखें तो अंदर से बाहर जाना सेफ होता है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि अल्टीमेटली सारे पावर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सारे पावर कट रहे हैं, तो जो पावर जहां कटे वैसे काट सकते हैं। देखो जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, अगर मैं अंदर से चलूं तो पहला रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा 180, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 7 से 180 कटेगा नहीं, ये 7th रूट है, ये अंडर रूट नहीं है, 7th रूट है, ध्यान रखना, 7 लिखा है मैंने, तो ये कटेगा नहीं। तो क्या हम यहीं पे स्टक हो गए, ऐसा नहीं है। 7 को क्रॉस कर जाओ, अगले से काट दो इसको, क्या हो गया 90, इसको काटो, ये 5th रूट है, 90 को काटोगे तो 5 से कितना आएगा 18। ठीक है, फिर एक बाहर वाले को काटोगे 9 आएगा, एक रूट ये बच गया, एक रूट 7 बच गया, तो 7 और 2 देखा जाए तो 14th रूट आएगा 9। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप स्टेप को वेस्ट किए बिना यहां से डायरेक्टली कट करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जब स्क्वायर रूट बचता है ना, यहां पे आप 2 लिख सकते हो, 2 और 7 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 14th रूट 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे, एग्जाम से पहले पूछे हुए हैं, एसएससी में ही पूछे हुए हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस का आप देखते ही आंसर नहीं बता सकते हो ना, तो आप अभी एसएससी की तैयारी शुरू ही नहीं की हो। सच्चाई तो ये है, क्योंकि जो शुरू कर रहे हैं ना, उनको भी ये क्वेश्चन रट गया है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जब इनफाइनाइट तक सीरीज जाती है, अंडर रूट 110, अंडर रूट 110, अंडर रूट 110, इसका आंसर हमेशा जो अंडर रूट में होता है वही आंसर आ जाता है, यानी कि 110 ही आंसर है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहां पे 7th लगा दूं, ठीक है, 7th रूट 110, 7th रूट 110, 7th रूट 110, 7th रूट 110, उस केस में क्या होगा। ठीक है, या फिर कोई और रूट लगा दूं, 5th रूट लगा दूं, क्यूबिक रूट लगा दूं, तो क्या होगा, उसके वेरिएशंस देखते हैं। देखो अगर मैं mth रूट लगा दूं, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पहला मंत्र है वो ये है कि जो है उसको x मान लो। ठीक है, इसी को मैंने x मान लिया, यानी कि मुझे फाइनली x की वैल्यू निकालनी है। अब पॉइंट ये है कि ये हमेशा इनफाइनाइट सीरीज होती है, और इस सीरीज में जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है ना, एक पैटर्न के बाद रिपीट होता है। देखा जाए तो यहीं से रिपीट हो गया। ठीक है, तो मैंने पूरे को x माना है, इसको भी मैं x लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि एक 54 ही तो हटा है, लेकिन यहां तो इनफाइनाइट तक है ना, तो इनफाइनाइट में से एक माइनस कर लोगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा, तो मैं इसको x मान सकता हूं। तो मैं इसको mth रूट 54x लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू x। और जब मैं mth रूट को हटाऊंगा तो इस दोनों साइड में m पावर करूंगा, यहां पे आ जाएगा 54x, ये आ जाएगा x टू द पावर m, यानी कि x to the power m minus 1 is equal to 54, x is equal to
m माइनस वनथ रूट ऑफ 54। ठीक है, ये हुआ इसका डेरिवेशन। हम जब एग्जाम में करेंगे तो हमको इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा समझो, हम डायरेक्टली m माइनस वनथ रूट लिखेंगे। हमें बस दो चीजें देखनी है कि अंदर है क्या। अंदर 54 है, उसको एज इट इज रख लो, रूट का साइन लगा दो, यहां पे m है, m माइनस वनथ रूट लिख दो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फिफ्थ रूट 110, फिफ्थ रूट 110, फिफ्थ रूट 110 इनफाइनाइट तक गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप सीधा लिख सकते हो 110 को तो ऐसे ही लिख लो, अंडर रूट लगाओ, यहां पे फिफ्थ रूट था, फिफ्थ माइनस 1 यानी कि फोर्थ रूट अंडर 110 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया होगा। इसमें थोड़ा सा ड्रामेटाइज ये कर सकते हैं कि 110 की जगह पे 2 का पावर 4 कर सकते हैं, तो जब आप फोर्थ रूट 2 का पावर 4 करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट वेरिएशन में आते हैं, वहां तो मल्टीप्लीकेशन था, पिछले वेरिएशन में देखा जाए तो अंडर रूट में ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा था। मैं यहां पे प्लस साइन लगाने जा रहा हूं, प्लस साइन या फिर माइनस साइन। उस केस में क्या करेंगे? पहला प्रिंसिपल मैंने जो कि बताया था वही करेंगे कि पूरे को हम x मान लेंगे। ठीक है, इसको हमने x मान लिया। अब ये देखते हैं कि ये पैटर्न कहां से रिपीट हो रहा है? सेकंड पॉइंट से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको 56 प्लस x लिख सकता हूं, अंडर रूट। ठीक है, दैट विल बी x, तो मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो 56 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इसका सोल्यूशन देखना, हमको ऐसा नंबर देखना है इसको फैक्टराइज करने के लिए जिसका सम -1 आ जाए। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर ये माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0, यही होगा। 8 7 जा 56। अब यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा, x कॉमन करोगे तो x माइनस 8 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा x प्लस 7 आ जाएगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आई 8 एंड -7। -7 पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंडर रूट में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, तो x की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ मेथड, इसको डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें क्या आंसर आया था? 8 आया था। हम हमेशा, आप अंदर देखोगे ये जो वैल्यू दी हुई है 56 56 56, हमेशा दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 8 इंटू 7 होगा। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है वो है कौन से, और 8 इंटू 7 आ गया। अगर यहां पे प्लस साइन है तो 8 आंसर होगा, अगर यहां पे माइनस साइन होता तो 7 आंसर होता है। ठीक है, आप माइनस साइन के साथ एक बार डिटेल सॉल्व करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे माइनस साइन है, इसको आप सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। पहले तो डिटेल सॉल्व करना, उसके बाद इसका सोल्यूशन जो है ना, आपका जो शॉर्टकट अभी बताया है कि आप इस नंबर को देखकर ऑब्जर्व करके ही बता सकते हो, उसमें से भी सॉल्व करके देखना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो, अगर मैं अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स है उसमें रेशियो का साइन लगा दूं, या फिर यहाँ पे परसेंटेज लिख दूं, या फिर यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा दूं, फिर हम क्या करेंगे? देखो परसेंटेज को तो अभी छोड़ दो फिलहाल के लिए, हम रेशियो का साइन लगाते हैं। रेशियो के साइन का मतलब होता है डिवीजन का साइन, सीधा सीधा इसको डिवीजन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसी को x मान लिया जो हम हमेशा करते आए हैं, तो ये हो गया फिफ्थ रूट 110 डिवाइडेड बाई x हो गया, दैट विल बी x। ठीक है, हम इसको हटाएंगे, 110 बाई x टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x टू पावर 6 हो गया, x की वैल्यू हो गई 6th रूट 110, 6th रूट 110। तो नट शेल में अगर मैं इसको शॉर्टकट में बताऊं तो जो यहां पे दिया है m, उसमें m प्लस 1 कर लो, m प्लस 1th रूट निकालोगे, अंदर जो समान था एज इट इज लिख दिया जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको डिवीजन का साइन है तो m प्लस 1th रूट, और मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो m माइनस 1th रूट होगा। ठीक है, देखो जैसे कि ये m साइन है, अंदर मैंने a लिखा है, तो इसका सीधा आंसर आएगा m प्लस 1 अंडर रूट में जो भी था। ठीक है, यानी कि m प्लस 1th रूट, ये m प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये रूट है। इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो a टू द पावर 1 अपॉन m प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि a का m प्लस 1th रूट है। देखो अगर मैं इसमें परसेंटेज ले लूं तो क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज यहां पर है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे कि फिफ्थ रूट है, तो मैंने बताया था कि 5 प्लस 1 यानी कि 6th रूट आएगा, अंडर रूट के अंदर 110% हो जाएगा। अगर एक वेरिएशन और करते हैं, अगर मैं यहां पे 5th रूट लूं, फिर 3rd रूट लूं, फिर 5th रूट लूं, फिर 3rd रूट लूं, और ऐसे इनफाइनाइट तक सीरीज लेके जाऊं, एक रिपीटिशन तो है लेकिन थोड़ा सा दूर जाकर है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले देखते हैं कि अगर मैं mth रूट लूं, फिर nth लूं, mth लूं, nth लूं,
तो उसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। तो देखा जाए तो m से स्टार्ट था, यानी कि यहां के आगे को हम x लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं 110 nth रूट 110 x और इसका mth रूट, इसकी वैल्यू x बोल सकता हूं। सबसे पहले m को हटाओ, 110 nth रूट 110 x इज इक्वल टू x टू द पावर m हो गया, ठीक है। mth रूट को हटाएंगे, x टू द पावर m हो गया। फिर हम अब ये पावर को हटाना है तो n टाइम n पावर लेंगे, तो 110 टू द पावर n हो जाएगा, इंटू 110 x बाहर आ गया, यहां पे x टू द पावर m टू द पावर n हो जाएगा, यानी कि x टू द पावर mn हो जाएगा। अब देखा जाए तो x को स्वैप करें तो x टू द पावर mn माइनस 1 हो गया, और ये आ गया 110 टू द पावर n प्लस 1 हो गया, ठीक है। 110 एक तरफ कर लिया, x को एक तरफ कर लिया। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी mn माइनस 1th रूट, यानी कि mn माइनस 1th रूट ऑफ 110 टू द पावर n प्लस 1, 110 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। ये मेरा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो हमें बेसिकली mn और 110 अंदर जो वैल्यू है बस इतनी चीज चाहिए, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट में देखो कैसे करेंगे, जैसे कि ये 5353 है, सबसे पहले तो 54 को एज इट इज लिख लो, ठीक है। n क्या है, अंदर वाला है, इसका क्यूब कर लो, ठीक है। क्या था फॉर्मूला हमारा, एक बार फिर से देखते हैं, n प्लस 1 था, सॉरी, तो क्यूब 3 था, n हम यहां पे सीधा 4 कर लेंगे, 54 टू द पावर 4 कर लेंगे, और रूट क्या निकालेंगे, 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 1 14, ठीक है। 14th रूट ऑफ 54 टू द पावर 4, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा मेरा। इसको आप डायरेक्टली एग्जाम में एज अ फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज हो रहे हो तो भले ही आप इसको एक किनारे में x मान के रफ वर्क में कर सकते हो, बट एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, जैसे ये फॉर्म देखो, इसका मैंने शॉर्ट भी बना के डाली थी। देखो ये क्वेश्चन क्या है ना कि एक खुरापाती दिमाग की उपज है ना। ये डराने के लिए क्वेश्चन है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको देखते ही डर जाएं और वो सोचें कि ये तो होगा नहीं, एक काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी जाते हैं। जबकि ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। कैसे 2 लाइन का क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि इसको तो भूल जाओ फिलहाल के लिए। इसको देखो, थर्ड रूट ऑफ साइन टू द पावर 4x, थर्ड रूट ऑफ साइन टू द पावर 4x, जहां पे मल्टीप्लीकेशन आ गया ना, हम साइन टू द पावर 4x तो ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और रूट में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन है, 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब हम साइन टू पावर 4x का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे बैठा है कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों का सम हो गया अंडर रूट नहीं है, 5th रूट, ठीक है। अब मैं इन दोनों का सम करूंगा, दुनिया जानती है इसका वैल्यू क्या आती है 1, 1 का जो है 5th रूट करूंगा, दुनिया जानती है इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। आंसर 2 लाइन में है ना, और आंसर भी कितना सिंपल 1। और आप इस क्वेश्चन को देख कर ना 90% बच्चे इसको छोड़ के भागने वाले, ठीक है। ओनली थिंग इज कि आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि फाइंड 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स अंडर, मतलब एफ डैश एक्स अंडर रूट एफ डैश एक्स अंडर रूट एफ डैश एक्स टिल इनफाइनाइट। एफ डैश एक्स क्या है, बेसिकली एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू दे दिया है लाइन है ln x, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, बेसिकली log x बेस e है, ठीक है। इसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। रूट सीरीज में जितने भी ऑप्शन बताए हैं उन सभी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर बना हुआ है मेरे पास, है ना। 20 क्वेश्चन का सेट है और जितने भी वेरिएशन है सारे कवर्ड है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिखो और मैं आपको 1-to-1 मैसेज में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो कम्युनिटी में और फॉलो करो, क्योंकि अब वक्त आ गया है बड़ी वीडियो बनाने का। थैंक यू।